लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड सेशन दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो ब्रेक के पहले अपन डिस्कस कर रहे थे जावा के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस टीएससी। ओके फाइन। मीनवाइल before I start, first let me know properly audible, screen properly visible to all of you. किसी को कोई इशू तो नहीं? Pass in the chat box and then we will start here. Okay, fine. Fine, okay, I'm getting message that it's properly audible, then that's good. Okay, तो टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? तो अभी तक अपन डेटा स्ट्रक्चर में एक ही टॉपिक से अपन ने स्टार्ट किया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट पॉइंटर। कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी अपन ने डिस्कस की थी पॉइंटर में। एक्चुअल में अपन ने देखा था इंटरनल लेवल पे पॉइंटर का फ्लो क्या चलता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक। फाइन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अपने को डिस्कस करने लाइक पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। फाइन, लाइक पॉइंटर टू पॉइंटर वाला स्टार स्टार या मल्टीपल और भी स्टार लगा सकते हैं। अभी तक अपन एक ही स्टार लगा रहे थे, तो क्या मतलब होता है इसका, और क्या मतलब से ज्यादा एक्चुअल में क्या एडवांटेज होता है इसका, और किस सिचुएशन में अपने को ये करना चाहिए। Then what is wild pointer, what is null pointer, what is void pointer. Fine, and there are a lot of things जो अपने को और भी डिस्कस करनी है पॉइंटर में। फाइन, बट एक्चुअल में इन सब चीजों को मतलब लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन। आज एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द रीजन इज ये पूरा इस फॉर्मेट पे चलने वाला है, क्योंकि ऐसे अपन नहीं करने वाले कि एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया तो आज लाइक 7 दिन में टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद अपन 6 महीने तक उस टॉपिक की बात ही नहीं कर रहे। पर ये इंटेंशन नहीं रहने वाला है इस जर्नी में। रीजन इज क्योंकि अगर ऐसा किया ना तो फिर वो स्टार्टिंग के 7 दिन में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ पॉइंटर क्या होता है। यू आर फीलिंग टू मच कॉन्फिडेंट ओवर पॉइंटर एंड ऑल, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ पॉइंटर। बट देन 6 महीने के जब लास्ट में 5th मंथ चल रहा है उस टाइम को पॉइंटर का क्वेश्चन आया तो यू विल नॉट बी एबल इन अ पोजीशन टू डू दैट क्वेश्चन, क्योंकि उसको पढ़े हुए अपने को बहुत टाइम हो गया। फाइन, तो अपन हर टॉपिक के रेगुलर टच में रहेंगे एक्चुअली। फाइन, और जैसे इसमें डिजाइन किया गया है कि हर एक ऑब्वियसली आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज होंगे, वीकली भी आप पे, मंथली भी आप पे इस जर्नी में, तो सारे टॉपिक आएंगे। फाइन, और हर एक टॉपिक पहले में चलता जाएगा आगे। तो अब जैसे पॉइंटर टू पॉइंटर की रिक्वायरमेंट जहां पे होगी कि इसके बिना अपना काम नहीं हो सकता, वहां पे अपन इंट्रोड्यूस करेंगे कि पॉइंटर में अपने को ये बाकी था, अपन डिस्कस करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होगा। तो पूरा पीछे वाला पॉइंटर तुम्हें रिकॉल होगा और साथ में अपन पॉइंटर टू पॉइंटर नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। जब अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी वाइल्ड पॉइंटर नल पॉइंटर की, इसके बिना अभी काम नहीं चल सकता, तो तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वॉइड पॉइंटर की इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, और एक्चुअल में एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपन इस जर्नी में आगे जाएंगे। बट अभी अपन जो साइड बाय साइड आज एक टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसको अपन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। एंड देन दैट टॉपिक इज अगेन एक जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है स्टूडेंट को, और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है एक्चुअली, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्योंकि ऑलरेडी मैं फर्स्ट डे से आपको बोल चुका हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में कंपिटिटिव कोडिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इसमें एक चीज और मेजर रोल प्ले करता है। एक टॉपिक और है जिसका अगर तुम्हें आइडिया होगा तो तुम बहुत अच्छे से किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, किसी कोडिंग प्रॉब्लम को तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, so then what is that thing, that is what एक नया टॉपिक अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज रिकर्शन। फाइन, देखना कोई कोई प्रॉब्लम होती है वो रिकर्शन से कितना इजीली सॉल्व होती है अपन ये देखेंगे। पहले रिकर्शन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर ऑब्वियसली रिकर्शन मेजर यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व में, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में रिकर्शन का यूज होता है। तो अपन देखेंगे रिकर्शन कैसे इजीली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मतलब अगर सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन बिना रिकर्शन के सोचने के ट्राई करें बहुत टाइम डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर अपन विद रिकर्शन सोचने के ट्राई करें बहुत सिंपली अपन को सोच पाएंगे।
फाइन। अब अपन देखेंगे एक्चुअल में इंटरनल बैकग्राउंड में क्या होता है, किस तरीके से, जैसे पॉइंटर का बैकग्राउंड तुमने देखा क्या क्या होती है, उसको क्या होता है, जो भी डिस्कस है इसको देखने वाले बैकग्राउंड फ्लो क्या करेगा, कैसे हैंडल होता है, कैसे मैनेज होता है। just a minute, just a minute, just a minute. Voice issue is there. Okay. Okay, and now properly audible. Still facing issue? Yes. Give me a few seconds. Please post your message. Yeah. Okay, fine, fine, fine. Okay. Okay. सो जिस तरीके से अपन ने एक चीज पॉइंटर के इंटरनल में जाके देखी कि एक्चुअल में किस तरीके से चलता है, एड्रेस क्या मतलब होता है, मेमोरी को कांस्टेंट करने का क्या मतलब होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो तुम्हारे दिमाग में चलते होंगे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ऑल। तो बहुत सारी चीजें अपन ने देखी है उस इंटरनल लेवल पे, ऑब्वियसली अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से अपन रिकर्शन में देखने वाले हैं इसका बैकग्राउंड क्या चलता है, किस तरह की चीजें चलती है, इसके क्या बेनिफिट है। फाइन। एंड देन इससे क्या सिचुएशन बेटर है इसकी, इस जब रिकर्शन के साथ अपन काम करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अपन देखेंगे कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप रिकर्शन के प्रोग्राम के फाइंड कर सकते हो, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो, एक्चुअल में होता क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी विल डिस्कस। फाइन। तो और उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, तुमने उसको ट्राई किया था क्या? किसने ट्राई किया, किसी का आंसर आया, कोई पहुंचा वहां तक? मैंने बोला था बिना साइज ऑफ ऑपरेटर के अगर तुम्हें डेटा टाइप की साइज पता करनी हो तो तुम कैसे करोगे, ये क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था तुम्हें। फिर मैंने हिंट दिया था कि आप पॉइंटर की हेल्प से ऐसा कुछ कर सकते हो। एनीबडी, किसी ने ट्राई किया था? ऑब्वियसली इसमें आपने चला के देखा होगा, आई थिंक, तो आपको मिल गया होगा। फाइन। और कुछ भी जो अभी तक अपन ने पढ़ा था कल तक के सेशन तक पॉइंटर में, मैं बोला था उससे ही हो जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की, एक्स्ट्रा सोचने की, नो। तो आई थिंक अभी भी अगर आपका आंसर नहीं आया है या अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप करें। ये अभी की बात है कि ये 10 दिन में आप ट्राई नहीं कर रहे नॉल, ये 10 दिन के बाद ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि जब तक आप वो करोगे नहीं तो आप उस वीक में आगे नहीं बढ़ पाओगे एक्चुअली, क्योंकि हर एक वीक के बाद आपका इवेल्यूशन होगा कि उस प्रॉब्लम में आप कितने तरीके से सोच पा रहे हो। अगर लैक होगा तो पर्सनली आपकी मॉनिटरिंग होगी कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो नॉल। तो बेटर है कि अभी से हैबिट डाल दो कि जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करना है एक्चुअल में, उस पर एफर्ट लगाना है। कुछ सही आए गलत आए दैट डजंट मैटर, एफर्ट लगाना है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जब वो इवेल्यूशन होगा आपका वीक में, तो आपको कितनी प्रॉब्लम मिली थी, तो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। अब हर एक प्रॉब्लम ने आपने क्या सोचा और कितने तरीके से सोचा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। आपका करेक्ट आंसर आ रहा नहीं आ रहा है वो मैटर बाद में करेगा। फाइन। तो बेटर है आप अभी से हैबिचुअल हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो कमिटमेंट है और आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे देन ओनली फाइन, क्योंकि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो वैसे भी आप उस इस जर्नी का पार्ट बनोगे नहीं। तो बेटर है कि अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। दिस विल हेल्प यू इन द क्वालिफाइंग द एग्जाम, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ उस पर जो सोचोगे हो सकता है तुम्हें उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो 23rd को एग्जाम है उसमें। फाइन। ओके। चलो ठीक है। और ट्राई करें आप, अपन डिस्कस करेंगे इसको विद इन 1 to 2 डेज, अपन इसको डिस्कस करेंगे क्लासरूम में ही। बट उससे पहले मैं चाहूंगा आप फुल एफर्ट लगाए अपना। ओके। लेट्स मूव टू द रिकर्शन। अपन रिकर्शन की तरफ चलते हैं। आज एक नया और टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, पॉइंटर पैरेलल में चल रहा है अपना। तो व्हाट इज रिकर्शन? सबसे पहला तो वो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। कोई बिल्कुल 0% का नॉलेज आपका रिकर्शन का या आज तक या आज तक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो कोई
नाउ आज देखना कि क्या आपको रियली डिफिकल्ट लगता है या नहीं। जस्ट अ सेकंड गाइस। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड वेट करें। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट इज रिकर्शन, क्या होता है एक्चुअल में रिकर्शन। फाइन, कोई मेरे से अभी चैट बॉक्स में पूछ रहा है सर ऐसे होगा कि वैसे होगा, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ कैसे होगा वो। आप चला के देखिए, अगर आप फाइंड कर पा रहे हो, अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो मुझे लगता है आपने सही किया होगा। अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो आपको कुछ चेक करने की रिक्वायरमेंट है वापस। फाइन, तो अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल व्हाट इज रिकर्शन, आराम से देखना। रिकर्शन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, अगर इंग्लिश वर्ड की भी बात करें तो रिकर्शन का मतलब एक तरीके से होता है रिपीटेटिव या रिपीटेशन। फाइन, मतलब बार बार कोई चीज बार बार हो रहा मतलब रिकर्सिव वे में हो रही है। फाइन, तो यहाँ पे टेक्निकल दुनिया की बात करें अपन, तो यहाँ पे बार बार होने और रिकर्शन का क्या मतलब है ऑब्जर्व करना। ऑब्वियसली अपन कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे मान लो सी लैंग्वेज है, तो सी ऑब्वियसली फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब सी लैंग्वेज में अपन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे हम जावा की बात करें तो जावा में वही फंक्शन फंक्शन टाइप का ही होता है, उसको नाम क्या दिया जाता है, मेथड दिया जाता है। और पाइथन में आप दोनों ही कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, मेथड भी लिख सकते हो, वट। तो ऑब्वियसली अगर अपन सी के रिलेटेड बात करें, तो अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, अगर वो फंक्शन सेल्फ कॉल कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है, सेल्फ कॉल, तो उसको अपन बोलते हैं रिकर्शन। वो बहुत बार वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, दैट इज व्हाट रिकर्शन। अगर यही जावा में बात करेंगे तो जावा में अपन बोलेंगे अगर कोई मेथड खुद को कॉल कर रहा है, मेथड सेल्फ कॉल कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिकर्शन। फाइन, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शन और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी ये कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस मत करो, मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मेथड क्या होता है। ऑब्वियसली तुम जावा का सेक्शन ले रहे हो तो तुम्हें पता है मेथड किसके अंदर लिखते हैं, क्लास के अंदर कोई चीज लिखते हैं ना, फंक्शन टाइप का है तो उसको बोलते हैं मेथड। और सिंपल लिखते हैं अपन इसको तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फाइन, तो फॉरगेट अबाउट दैट थिंग, अभी के लिए जस्ट इतना ध्यान रखें कि सेल्फ कॉलिंग मतलब अगर खुद को कॉल कर रहा है वो क्या होता है, रिकर्शन। बट अब इसमें दिक्कत ये है कि प्रोग्राम चलता कैसे है, बैकग्राउंड में होता क्या है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। फाइन, तो देखना आज हम बात करेंगे 2 या 3 प्रोग्राम मैं तुम्हें चला के दिखाऊंगा, मुझे लगता है उसके बाद तुम्हें रिकर्शन में किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, और बहुत सारा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। फाइन, तो जस्ट फ्लो देखना किस तरीके से रिकर्सिव प्रोग्राम चलता है एक्चुअल में। फाइन, तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की ट्राई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल में लेता हूं, ऑब्जेक्ट हियर। फाइन, लेट्स से जैसे अगर मैं सी की बात करूं, तो सी में अपन लेते एक एग्जांपल लेते, तो मैं बेटर है कि वहीं पे अपन लेते, ताकि या चलो व्हाइट स्क्रीन पे लेते, कोई इशू नहीं। लेट्स से इस तरीके से कुछ लिख रखा अपन ने, तो सी का प्रोग्राम मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको चला के भी देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा है। फाइन, लेट्स से मेन, फाइन, मेन के अंदर से एक फंक्शन अपन कॉल कर रहे हैं, लेट्स से कौन सा फंक्शन, लेट्स से सीएसडी अपन कॉल कर रहे हैं, सीएसडी फंक्शन। फाइन, क्या पास करवा रहे हैं अपन इसमें, लेट्स से 5 पास करवा रहे हैं। अब फंक्शन बनाते हैं, तो जैसे मैं फंक्शन बनाता हूँ वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, सीएसडी। फाइन, ये क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेट्स से इंट, कुछ भी बोल दो, लेट्स से ए। फाइन, यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ आराम से, जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसके बाद उसको चलाना मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से चलता है। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन 1, मैं करता हूँ यहाँ पे लेट्स से प्रिंट एफ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पी एफ। ठीक है, मैं क्या प्रिंट करवाने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ। ओके, लेट्स प्रिंट ए, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखना रिकर्शन किसको बोलते हैं। फाइन, ऑब्जेक्ट है। अब आराम से मान लो ये प्रोग्राम है, अब इसमें रिकर्शन कहाँ है, मैं बताता हूँ तुम्हें रिकर्शन क्या है। तो अगर ये प्रोग्राम देखोगे तो इस पे रिकर्शन कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे देखना, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, सीएसडी। फाइन, और देखना ये इस फंक्शन के अंदर अपन ने लिख रखा है, और इस फंक्शन के अंदर अपन ने एक लाइन ऐसी लिख रखी है जो वापस इसी फंक्शन को कॉल कर रही है। वो लाइन कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। देखो ये वाली लाइन देखो,
यहां से वापस क्या कॉल हो रहा है, CSD कॉल हो रहा है। तो CSD फंक्शन के अंदर ही अपन ने एक लाइन ऐसी लिख रखी है जो वापस से CSD फंक्शन को ही कॉल कर रही है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ कॉलिंग, दैट इज व्हाट रिकर्शन। अब पता अगर ये प्रोग्राम चलाओगे ना तो हो सकता है इसका आउटपुट देखे तो पता चले कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली। फाइन। अब पता कैसे ट्रेस करना है रिकर्शन के प्रोग्राम को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत आगे बहुत बार यूज में आने वाला है। और पहले दिन इस तरीके से देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें रिकर्शन को लेके कभी भी। फाइन, लेट्स से अपन इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, सो दैट यू फील टोटली कंफर्टेबल विद दिस थिंग। ऑब्जेक्ट हियर, सबसे पहले ऑब्वियसली मेन चलेगा, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, CSD फंक्शन कॉल हो रहा है। सबसे पहले सी किस फंक्शन को कॉल करता है, मेन फंक्शन को। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं मेन फंक्शन कॉल हो रहा है। फाइन, उसके बाद मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन कॉल कर रहा है CSD फंक्शन को, और कितना पास करवा रहा है, 5 पास करवा रहा है। CSD फंक्शन कॉल कर रहा है, 5 पास करवा रहा है। फाइन, ओके, तो कंट्रोल कहां पे आएगा, CSD फंक्शन के पास, यहां पे। यस, तो ऑब्वियसली 5 पास करवाया तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5। ए की वैल्यू कितनी है, 5। चेक करो, 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो अंदर आओगे। प्रिंट एप किसको प्रिंट करवाना है, ए को प्रिंट करवाना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। फाइन, उसके बाद इस लाइन पे आओ, CSD, हाँ, CSD फंक्शन कॉल हो रहा है वापस, और क्या पास करवा रहे हो, a-1। ए की वैल्यू कितनी थी, 5। 5 - 1 कितना हो गया, 4। 4। फाइन, इवन मैं इसको नंबर भी करता हूं ताकि तुम्हें पता रहेगा, क्योंकि नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात करते हैं रिकर्शन की। ये सबसे पहले नंबर पे ये कॉल हुआ, फिर सेकंड नंबर पे ये कॉल हुआ, थर्ड नंबर पे ये प्रिंट हुआ है। कितना प्रिंट हुआ, 5। मैं रिजल्ट इधर लिख लेता हूं, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 5। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये कॉल हुआ। तो देखो ये वापस एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वापस कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। तो CSD फंक्शन वापस से कॉल हुआ। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी होगी, जो यहां से पास करवा रहे हो, यहां से कितना पास करवा रहे हो, 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4। चलो चला इसको, ए ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू कितनी है, 4। 4 ग्रेटर देन 1, हाँ, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो देन मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि पता रहेगा अपने को। ये क्या प्रिंट हो रहा है, 4। उसके बाद CSD a-1, CSD a-1, ए की वैल्यू कितनी है, 4। 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो क्या होगा, CSD 3। फाइन, तो अगेन मैं मार्किंग करता हूं, नंबरिंग मार्क करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये नंबर 4, इसके बाद ये नंबर 5, और ये नंबर 6। नंबर 5 क्या प्रिंट हुआ है, 4। तो 5 के बाद कितना प्रिंट हुआ है, 4। अब यहाँ पे देखिए वापस से कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, CSD 3। चलो कॉल करो, वापस से ये फंक्शन कॉल होगा, CSD 3। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी है, 3। 3, यस, चेक करें, 3 ग्रेटर देन 1, यस, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, प्रिंट एप ए की वैल्यू प्रिंट करवाओ। ए की वैल्यू कितनी है, 3। क्या प्रिंट होगा, 3। तो मैं इधर अगर लिखूं तो 3, मैं इधर भी लिख लेता हूं, प्रिंट क्या होगा, 3। 3। उसके बाद CSD a-1, CSD ए की वैल्यू कितनी है, 3। 3 - 1 कितना हो गया, 2। 2, CSD 2। फाइन, यस, अगेन अपन नंबरिंग कर लेते हैं, ये नंबर 7, ये नंबर 8, नंबर 8। फाइन, ये बात एक पूरा रफ आइडिया। उसके बाद मैं पूछता सबसे, और मे भी अगर तुम्हें डाउट हो तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो पहली बार देख रहे हो, एक बार जस्ट आइडिया लेने का ट्राई करो क्या हो क्या रहा है। वापस कॉल लो CSD 2। चलते अपन, ए की वैल्यू कितनी इस बार, 2। 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, प्रिंट एप ए, ए प्रिंट होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2। क्या प्रिंट होगा, 2। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा 2। उसके बाद CSD a-1, तो यहां से CSD ए की वैल्यू कितनी थी, 2। 2 - 1 कितना हो गया, 1, CSD 1। अगर अपन मार्किंग करें अगर इस पे, तो ये हो गया नंबर 9, ये हो गया नंबर 10। फाइन, ओके, नाउ CSD 1, ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। चेक करो, 1 ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। तो क्या पाया जाएगा, 12।
बार मतलब ये खत्म हो गया, तो ये हो गया खत्म। फाइन। अब पता एक्चुअल में ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है अभी। पता वापस यहां से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वापस यहां से कंट्रोल जब ये खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CSD 1 कॉल हुआ है, ए की वैल्यू 1 है और 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स तो बाहर आएगा और बाहर कुछ है नहीं, तो ये खत्म हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। अब ये खत्म होगा ना, तो कंट्रोल कहां पे जाएगा? इसके ऊपर वाले पे, वापस से CSD 2 पे। अब पता इसके लिए देखेगा, CSD 2 के लिए देखेगा कि कितनी चीजें इसमें लिखी हुई है, 2 चीजें। क्या इसके लिए दोनों चीजें हो गई? ये वाला हो गया, हाँ हो गया। ये वाला हो गया, हाँ हो गया। तो इसका मतलब ये भी खत्म। अब वापस से इस पे जाएगा, CSD 3। इसके लिए 2 चीजें हो गई, ये दोनों चीजें हो गई, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो इसकी वजह से ये T3 आया था और इसकी वजह से CSD 2 आया था, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी खत्म। देन वापस जाओ इस पे, CSD 4। देखो इसके लिए दोनों चीजें हो गई, हाँ इसकी वजह से ये आया था और इसकी वजह से ये आया था, हाँ दोनों चीजें हो गई, तो ये भी खत्म। फाइन। देन इसके पास CSD 5, इसके लिए दोनों चीजें हो गई, हाँ ये भी हो गई, ये भी हो गई, तो ये भी खत्म। फाइन। उसके बाद इसके पास, इसमें क्या है? एक ही चीज थी, ये हो गया, हाँ ये हो गया पूरा, CSD 5 हो गया, हाँ हो गया, तो ये भी खत्म। और मेन खत्म तो प्रोग्राम खत्म। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? 5432। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? 5432। व्हाट इज आउटपुट? 5432। अगर इस प्रोग्राम में चलाता हो तो 100% अपने को ये आउटपुट देखने को मिलेगा 5432। चलो एक बार अपन इसको चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ, तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके फाइन। नाउ चलो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं अपन एक बार कि क्या ये आउटपुट जो अपन देख रहे हैं पहले वो आ भी रहा है या नहीं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि आया कैसे। एंड डोंट वरी, पहली बार देख रहे हो रिकर्शन, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक होता है जो लगता है स्टूडेंट को, मुझे लगता है बहुत सिंपल है अगर इसकी भी इंटरनल वर्किंग देखोगे, तो अपन जब 6-7 एग्जाम्पल करेंगे यू विल टोटली कंफर्टेबल ओवर दिस थिंग। बट एक बार देखे और कुछ डाउट आता है अपन इसको देखते हैं। पहले अपन एक बार इसको टाइप करके देखते हैं कि इसका आउटपुट वही आता है जो अपन देख रहे हैं या फिर नहीं। जस्ट वेट करें 1 मिनट। फाइन, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वही प्रोग्राम जो मैंने वहां पे लिखा है। ओके फाइन। यस, तो CSD और लेट्स से 5 अपन ने इस तरीके से कुछ किया था वहां पे। ओके नाउ मैंने क्या किया था वहां पे? void CSD int, हाँ int a, यस ओके। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? if a greater than 1, तो अपन ने कुछ लिखा था यहाँ पे क्या? printf, हाँ परसेंट e, किसको प्रिंट करवाना अपने को? a को। फाइन। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे? CSD a-1 खुद को ही कॉल कर रहे थे, रिकर्शन बना रहे थे इसका। फाइन, यही प्रोग्राम था ना? यस। चला के देखते हैं अपन कि क्या कुछ आने वाला है। फाइन, तो ऑब्वियसली इसको ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके नाउ ऑब्जेक्ट हियर, चला के देखते हैं अपन इसको कि क्या आउटपुट इसका आने वाला है। नाउ यहाँ पे जस्ट एग्जीक्यूट दिस थिंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इट्स बिल्ड सक्सीडेड। नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर, जस्ट a while, yeah, just a moment, it will give us the output. Yes, you can see what is the output? 5432, that is output। अपने जो फैच किया था उस केस का आउटपुट क्या था? उसका भी ये था।
5432 फाइन। यस, सो दैट्स हाउ एक्चुअली रिकर्शन का प्रोग्राम किस तरीके चलता है, इस तरीके से कुछ। फाइन। यस, नाउ एक बार जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे पता बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है, बट स्टिल आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, कितने लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया, कितने लोगों को अभी डाउट है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? यू फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, या फास्ट, सो मेरे को पता चले कि हाँ। दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लोगों को पहले वहां पता चल गया, दैट्स गुड। कुछ कुछ को डाउट है। यस, ओके। अब जिनको भी डाउट है ना, वो क्या डाउट है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट हियर। अब सेम एको क्वेश्चन करते हैं अपन, एको क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है ये क्रिस्टल क्लियर होगा तुम्हारे लिए एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो डाउट है ना वो ये है कि सर जब ये खत्म हो गया था तो ये वापस क्यों जा रहा है, ये वापस क्यों जा रहा है? और ऑब्वियसली रिकर्शन में सबसे बड़ा डाउट होता है, तो वापस क्यों जा रहा है, उसके लिए एक और प्रोग्राम देखते हैं अपन, एक और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। फाइन, इसका एक वेरिएंट ट्राई करते हैं। लेट्स सी, मैं वेरिएंट ट्राई करता हूँ इसी का। लेट्स मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दैट अपन इसको टाइप कर सके, अपन इसको चला के ट्रेस कर सके एक्चुअल में। क्या कर रहे थे अपन, CSD5, और एक्चुअल में इस तरीके से लिखा हुआ था ना, थोड़ा सा मैं एक लाइन चेंज करूंगा खाली, इंट ए, यही था, इसके अंदर पर यही लिख रहे थे, इफ ए ग्रेटर देन 1। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, हाँ तो अब थोड़ा सा मैं चेंज क्या करूंगा, क्या कर रहे थे अपन, प्रिंट करवा रहे थे ना, प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करवा रहे थे, ए को। ओके, देखो उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में खाली मैं इतना सा चेंज कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे पिछले वाले प्रोग्राम में, तो अपन पहले प्रिंट करवा रहे थे, तो वापस चला जाता उस पर, फाइन, इन दोनों का आउटपुट बिल्कुल ही अलग आने वाला हो। इंटरनली क्या चलता है ना देखना, देखना इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है एक्चुअल में। इस प्रोग्राम में पहले अपन प्रिंट करवा रहे, फिर अपन खुद को कॉल करवा रहे, दो ही स्टेटमेंट थे ना, पहले प्रिंट करवा रहे फिर खुद को कॉल करवा रहे। अगले वाला एग्जाम्पल में उल्टा कर रहा हूं, पहले खुद को कॉल करवाएंगे फिर प्रिंट करवाएंगे, जस्ट मैं खाली इन दो लाइनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, बाकी प्रोग्राम एज इट इज सेम। तो प्रिंट बाद में करवाएंगे, पहले अपन इसको खुद को कॉल करवाएंगे, ये बात ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोग्राम। अब करते हैं अपन इसको ट्रेस। सबसे पहले ऑब्वियसली मेन, चलो मैं यहां पे लिखता हूं मेन, मेन, फाइन, ओके। नाउ क्या कॉल हो रहा है, CSD5, तो इसके नीचे CSD5, अब तुम आराम से लिखो CSD5, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, CSD5 यहां पे आया, हाँ ए की वैल्यू कितनी, 5, चेक करो, 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, ट्रू, अंदर आओ, क्या कॉल होगा, CSD, हाँ कॉल होगा, क्या कॉल होगा, CSD A-1, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 1 कितना हो गया 4, 4। अब देखने का एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी फंक्शन कॉल होता है तो वहीं से अब ये रुक जाएगा, जहां पे था यहाँ पे वहां पे ये रुक जाएगा, और ये कॉल होने लग जाएगा क्योंकि ये कॉल हो चुका है। तो अभी देखो CSD5 के लिए ये तो हो गया, लेकिन ये लाइन अभी, ये स्टेटमेंट अभी बाकी है, ये पेंडिंग है इसके लिए, फाइन, लेकिन ये अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस लाइन से क्या हो गया, ये कॉल हो गया, और जैसे ये कॉल हुआ तो क्या हो गया, ये चलने लग जाएगा। अभी इसके लिए एक लाइन बाकी है, लेकिन वो अभी नहीं चलेगी, क्योंकि बीच में इसने किसको कॉल कर दिया, इसको कॉल कर दिया, तो अभी ये चलने लग जाएगा। अभी ये इसके लिए बाकी है, अभी ये इसके लिए बाकी है, फाइन, यस। तो अब ये कॉल होने लग जाएगा। अब देखना,
CSD 4, ए की वैल्यू कितनी 4, तो आओ 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या हो जाएगा CSD 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब देखो जैसे ये हुआ ना ये चलने लग जाएगा। अभी इसके लिए भी एक लाइन बाकी है, कौन सी वाली, ये वाली, लेकिन अभी ये नहीं चलेगी क्योंकि बीच में इसने इसको कॉल कर दिया, तो ये चलने लग जाएगा। फाइन, अब देखना CSD 3 पे आते हैं। अब ये चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी 3, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, यस, तो क्या हो जाएगा CSD 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, CSD 2। अब देखो ऑटोमेटिक ये चलने लग जाएगा, इसका भी एक बाकी है, रुक जाएगा और ये चलने लग जाएगा क्योंकि इसने इसको कॉल कर दिया। फाइन, चलो अब CSD 2, ए की वैल्यू कितनी 2, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, ये हो जाएगा क्या CSD 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये रुक जाएगा यहीं पे, ये चलने लग जाएगा। मैं मार्किंग भी कर देता हूं, अभी तक ये नंबर फर्स्ट था, फिर नंबर सेकंड इस पे आया, नंबर थर्ड इस पे आया, नंबर फोर्थ इस पे आया, नंबर फिफ्थ इस पे आया, नंबर सिक्स इस पे आया, ठीक है, यस। नाउ CSD 1, ए की वैल्यू कितनी 1, 1 ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब बार, बार मतलब ये तो खत्म हो गया। अब जब ये खत्म होगा ना तुम्हारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अब पता कहां पे जाएगा, अब प्रोग्राम जाएगा इसके ऊपर वाले के पास और देखेगा इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम को पता है कि जब वो दूसरे को करेगा वो खुद रुक जाएगा, तो देखेगा इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, तो जब यहाँ पे आएगा वो देखेगा इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, तो क्या इसके लिए कुछ बाकी है, एक मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखेगा। हाँ, जब ये इसके पास आके देखेगा इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, हाँ तो बाकी है इसके लिए, पता क्या बाकी है, ये वाली लाइन बाकी थी, तो अब ये वाली लाइन चलेगी, और जब अब ये वाली लाइन चलेगी तो हाँ इसके लिए ये वाली लाइन क्या है, प्रिंट करवाना ए की वैल्यू, और इसके लिए ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे पास करवाते हुए तो ये बन रहा है, हाँ तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या 2, तो ये प्रिंट करवाएगा किसको, ए की वैल्यू को, मतलब क्या प्रिंट होगा 2। और खास करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये स्टेप, पता ये कौन से स्टेप पे हुआ है, नंबर 7 पे, नंबर 7 पे वापस इसके पास आया और फिर नंबर 8 पे इसको किया। फाइन, अब इसके लिए कुछ बच रहा है नहीं, इसके लिए दो चीजें थी, दोनों हो चुकी है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, अब ये जाएगा ऊपर और देखेगा इसके लिए तो कुछ बाकी नहीं है, तो कौन सा स्टेप हो गई ये 9 पे वापस इसके पास आया, तो इसके लिए बाकी है, हाँ है ये वाला बाकी है इसके लिए, तो चलाओ ये वाला, हाँ चलाओ, तो क्या बाकी था, ए की वैल्यू प्रिंट करना, इसके लिए ए की वैल्यू कितनी 3, और ये कौन सा स्टेप हो गया, ये स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नंबर 10 स्टेप हो गया। अब ये खत्म हो गया, यस, तो अब इसके पास इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, हाँ है, क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट करवाना, हाँ तो बाकी है, तो करवाओ ए की वैल्यू प्रिंट, कितने इसके लिए ए की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगा, कौन से पे 11 पे, तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रिंट कौन सा हुआ, सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। ये स्टेपिंग यहाँ पे गलत होगी क्योंकि 11 पे इसके पास आया और फिर 12 पे इसने प्रिंट करवाया, देन इसका काम हो गया, हाँ वापस जाओ ऊपर, इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, हाँ है, क्या ए की वैल्यू प्रिंट करवाना, करवाओ, तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है 5, तो स्टेपिंग करता हूं मैं, नंबर 13 पे वापस के पास आया, 14 पे क्या प्रिंट हुआ 5 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, हाँ, उसके बाद ये खत्म, हाँ ऊपर जाओ, इसके लिए कुछ बाकी तो नहीं है, नहीं इसके लिए तो एक ही था वो हो चुका है, कोई बाकी नहीं है, मतलब यहाँ पे जहां से आया था वहां वापस पहुंच गए, फिर प्रोग्राम खत्म हो गया, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम 2 3 4 5, 2 3 4 5। एक बार चला के देखते हैं, उसके बाद मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। फाइन, एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसका आंसर ये आता है नहीं, कुछ भी नहीं करना, जो अपना प्रोग्राम था उसमें मैंने ये 2 लाइन को एक्सचेंज कर दिया था, इसको ऊपर प्रिंट को नीचे, और इसका आउटपुट कितना आना चाहिए अब 2 3 4 5 आना चाहिए, बिल्कुल उल्टा। फाइन, लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग। लेट्स वेट फॉर द आउटपुट, अपन देखते हैं, हाँ देखो 2 3 4 5, दैट मीन्स बिल्कुल अपन से ट्रेस किया उसको, यही आउटपुट इसका आ रहा है। मुझे लगता है अब इसको देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि वापस जाने की इंपॉर्टेंस क्या है, वापस क्यों जाता है चेक करने के लिए, क्यों, क्योंकि जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं पुराना वहीं पे रुक जाएगा, नया कॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर पुराना वहीं पे रुक गया तो ये वापस ये देखने जाएगा तो उसके लिए कुछ पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग है तो फिर इसको वापस जाते टाइम करेगा।
गॉट इट? यस। नाउ नाउ एक बार मैं सबसे पूछना चाहूंगा तुमसे, गॉट इट, कि एक्चुअल में वापस जाने की इंपॉर्टेंस क्या है रिकर्शन में, और इसका आउटपुट ये कैसा आया, पुराने प्रोग्राम का आउटपुट ये कैसा आया? नो, स्टिल किसी को डाउट है? लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स, ईच एंड एवरीवन फास्ट। सब मैसेज करेगा, पता पता चला है लिखे? व्हाट इज, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट एंड फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू रूम का, कि रिकर्शन में वापस जाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है एक्चुअल में। तो सिंपल सा आंसर ये है, जब भी कोई नया फंक्शन कॉल होगा पुराने वाला वहीं रुक जाएगा, तो ये वापस जाकर ये चेक करेगा कि पुराने वाला जो रुक गया था उसके लिए कुछ पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग है तो वो चलाएगा उसको। फाइन। गौरव, आपका नेटवर्क इशू आ गया था, इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वापस देख सकते हो, जितना आपका मिस हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट अगर ऐसा है तो। फाइन, अगर ये पता चला ना, अब तुम देखना एडवांस एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा ना तुम्हारे लिए कितना इजी। फाइन, अब एक्चुअली में मैं इसको थोड़ा इंटरव्यू फॉर्मेट पे इसको डालने की ट्राई करता हूँ इसको। पता क्या इंटरव्यू फॉर्मेट है? इंटरव्यू फॉर्मेट ये है कि रिकर्शन में क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है, रिकर्शन में कितने फेज होते हैं, रिकर्शन में कितने फेज होते हैं? तो एक्चुअली रिकर्शन में दो फेज होते हैं, एक बोलते हैं असेंडिंग फेज और एक बोलते हैं अपन डिसेंडिंग फेज। फाइन, या फिर इसको तुम तुम्हें समझने के पर्पज के लिए यूज करना है तो तुम ऐसा बोल सकते हो, कॉलिंग फेज और रिटर्निंग फेज। फाइन, तो अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व करना आराम से, जैसे यहां पे देखना, पता एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये देखो, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कौन सा फेज है? इसका कॉलिंग फेज है, ये सारे फंक्शन कॉल होते जा रहे हैं, कॉलिंग फेज है। वापस आना, ये कौन सा फेज हो गया? सबके पास वापस आ रहा है, दिस इज रिटर्निंग फेज, दिस इज व्हाट, रिटर्निंग फेज। फाइन, या फिर इसको जाने को असेंडिंग बोलो, वापस आने को क्या बोलो? डिसेंडिंग बोलो। तो रिकर्शन हमेशा दो फेज में चलता है, एक असेंडिंग फेज या कॉलिंग फेज, एक डिसेंडिंग फेज या फिर रिटर्निंग फेज। फाइन, इसको एक्सप्लेन करने का एक फेमस एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल देता हूं तुम्हें। फाइन, उससे तुम अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हो एक्चुअल में, कि क्या मतलब है कॉलिंग फेज का, क्या मतलब है रिटर्निंग फेज का, रिकर्शन प्रोग्राम चलता कैसे। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, सपोज करो, सपोज करना कि मान लो एक्चुअल में ये एक रूम है, ठीक है, टोटल 4 रूम है सपोज करो, 1 2 3 4, टोटल 4 रूम है सपोज। फाइन, और लेट्स से कि यहाँ पे टोटल कितने रूम है? 4 रूम है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक गेट है एंटर होने का, इस पहले वाले रूम में, रूम फर्स्ट में एंटर होने का गेट है, रूम नंबर फर्स्ट में एंटर, ये रूम नंबर फर्स्ट, रूम नंबर सेकंड, रूम नंबर थर्ड और रूम नंबर फोर्थ, ये फर्स्ट में एंटर होने का यहाँ पे गेट है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रूम में जाना है तो फर्स्ट रूम के अंदर गेट है इसका, थर्ड रूम में जाना है तो सेकंड रूम के अंदर थर्ड रूम का गेट है, एक के अंदर एक रूम बने हुए हैं एक तरीके से। और फोर्थ में जाना तो थर्ड के अंदर ये गेट है जिसे फोर्थ में जा सकते हो। फाइन, अब सपोज करो सब में फैन चल रहा है, इसमें फैन चल रहा है, इस रूम में फैन चल रहा है, इस रूम में फैन चल रहा है और इस रूम में फैन चल रहा है। फाइन, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे सारे फैन बंद कर दे, तुम क्या करोगे? तो एक्चुअली तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो तुम क्या कर सकते हो, पहले रूम में आए, इसका फैन बंद किया। फाइन, तो मतलब सबसे पहले किस रूम का फैन बंद किया? रूम नंबर 1 का। उसके बाद सेकंड रूम में गए, सेकंड का फैन बंद किया, तो दूसरी बार में किसका? सेकंड, फिर थर्ड में गए इसका, फिर फोर्थ में गए इसका। अब वापस कैसे आओगे? तो वापस वापस थर्ड के पास आना पड़ेगा, इसका फैन ऑलरेडी बंद है, हाँ तो कुछ नहीं करना। वापस सेकंड के पास आना पड़ेगा, इसका फैन ऑलरेडी बंद है, कुछ नहीं करना। वापस फर्स्ट के पास आना पड़ेगा, इसका फैन ऑलरेडी बंद है, हाँ कुछ नहीं करना, बाहर। तो देखो, एक तो जा रहे हो तुम और वापस आ रहे हो,
फाइन, तो एक तो तुम असेंडिंग में जा रहे हो, एक वापस आ रहे हो, तो इसका आउटपुट क्या है? लेट्स से किस ऑर्डर में तुमने बंद किया है, सबसे पहले पहले रूम का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो इसका आउटपुट ये है, इस ऑर्डर में तुमने बंद किया। एक तरीका तुम ये भी कर सकते थे, क्या कि सबसे पहले तुम एंटर हो फर्स्ट रूम में, बंद नहीं किया, अभी फैन चल रहा है, तुमने बंद नहीं किया, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, फिर फोर्थ में गए, अभी बंद किसी का नहीं किया, अब वापस आ रहे हो, तो सबसे पहले तुमने किसका बंद किया? फोर्थ का बंद किया, फोर्थ का बंद किया, फिर आए तुम थर्ड के पास, इसके लिए कुछ बचा तो नहीं? हाँ बचा है, इसका फैन अभी बंद करना है, फिर तुमने थर्ड का किया, फिर इसके लिए कुछ बचा तो नहीं है? बचा है, सेकंड का करना है, फिर सेकंड का किया, इसका कुछ बचा तो नहीं है? बचा है, इसका फैन बंद करना है, फर्स्ट का किया, और फिर तुम बाहर आ गए। ये भी सही है। तो पहले वाले में तुमने काम कैसे किया था? जाते टाइम काम किया था, पहले वाले में काम जाते टाइम तुमने किया था, और दूसरे वाले में तुमने काम कब किया? आते टाइम। फाइन, तो मतलब इसमें काम कब हुआ है? असेंडिंग फेज में या फिर कॉलिंग टाइम में। इसमें काम कब हुआ है? डिसेंडिंग फेज में या फिर रिटर्निंग टाइम। वापस आते टाइम तुम बंद कर रहे हो, जाते टाइम बंद कर रहे हो, यू कैन टेक दिस थिंग। उसका एग्जांपल मांगे देख सकते हो, रिकर्शन में हमेशा दो फेज होता है, असेंडिंग फेज और डिसेंडिंग फेज। गॉट इट? यस, फाइन। चलो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, और एक क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, एक्चुअली उसका आउटपुट मेरे को बताओ। तो अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर ये वाला है, जैसे मान लो सेकंड वाला, तो इसमें काम कब हो रहा है? प्रिंट कब हो रहा है? मान लो इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये देके, ये मान लो तुम्हें क्वेश्चन देके ये पूछा जाए, इसमें प्रिंट कौन से टाइम पे हो रहा है, तो प्रिंट कब हो रहा है इसमें? जाते टाइम या आते टाइम? प्रिंट कब हो रहा है इसमें? देखो इसके पास आया, सबसे पहले प्रिंट किया, फिर दूसरे में गया, तीसरे स्टेप पे ये, चौथे पे ये, तो पहले प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरे पे जा रहा है, तो इसमें प्रिंटिंग कौन से टाइम पे हो रही है? असेंडिंग पेज या कॉलिंग टाइम पे। फाइन, तो अगर यही मैं तुम्हें इस वाला एग्जाम्पल का पूछूं, इसमें प्रिंटिंग कौन से टाइम पे हो रही है? देखो पहले दूसरे पे गया है, इस पे गया, इस पे गया, फिर वापस आते टाइम ये प्रिंटिंग हो रही है, तो इसमें एक्चुअल पूछा जाए प्रिंटिंग कौन से टाइम पे हो रही है, तो इसमें डिसेंडिंग फेज में हो रही है। फाइन, यस। अब तुम मेरे को एक प्रोग्राम का आंसर देना, एक क्वेश्चन का आंसर मैं तुमसे मांग रहा हूं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ इसको, लेट्स सपोज मैं एक और नई स्क्रीन पे एक और लिखता हूँ, और फिर तुम मेरे को उसका आंसर बताना, ठीक है ना? ओके, सो दैट यू विल फील टोटली कंफर्टेबल अगर तुम इसका आंसर दे सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें। लेट्स से सेम थिंग, इंट मेन, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ CSD एंड देन 5, कुछ भी चेंज नहीं किया अभी तक, जो चेंज करूंगा वो बता रहा हूँ मैं। लेट्स से वॉइड CSD इंट ए, ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करवाना है? ए को, एंड देन CSD ए माइनस 1, एंड देन प्रिंट एफ ए। ठीक है, what is the output of this program guys? Fast in the chat box, yeah, each and everyone, take your time, आराम से, मैं 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, ट्रेस करो पूरा उस तरीके से बनाना डायग्राम जैसा मैंने बनाया पिछले दो क्वेश्चन को ट्रेस करते टाइम। टाइम लो आराम से 1 मिनट, और आंसर में वो करेक्ट चाहिए हर एक से, फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। वो तो बहुत इजीली लिंक कर सकते हो तुम उसको। हाँ हाँ हाँ, फास्ट फास्ट फास्ट, आई एम गेटिंग आंसर, दैट्स ग्रेट। गुड 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 गुड, या गुड गुड, आई एम गेटिंग आंसर, दैट्स गुड। ओके,
चलो अब मैं ट्रेस करता हूँ, देखना तुम आराम से, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या है मेन, एक क्वेश्चन में और ट्रेस कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि किसी को 1% भी डाउट हो, 1% भी डर लगे रिकर्शन को देख के, तो मुझे तब टोटली खत्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले मेन, उसके बाद क्या कॉल हुआ है, CSD5, फाइन। उसके बाद यहाँ पे CSD5 ए की वैल्यू कितनी, 5, 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, प्रिंट टैप ए, प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी है, 5, 5 प्रिंट होगा। मैं इधर लिख लेता आउटपुट 5, फाइन। इवन मैं स्टेपिंग भी करते जाता हूँ, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फाइन। उसके बाद CSD A-1, तो क्या होगा, CSD A-1, A-1 मतलब 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो अब ये रुक जाएगा, ये चलने लग जाएगा। तो क्या बचा हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये भी बचा हुआ है ना। हाँ, अब ये वापस आते टाइम होगा, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो गया। तो 4, ए की वैल्यू कितनी, 4, 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी है, 4, क्या प्रिंट होगा, 4। उसके बाद CSD A-1, तो CSD A-1, 4 - 1 कितना हो गया, 3, 3। अब ये यहीं पे रुक जाएगा, ये चलने लग जाएगा। स्टेपिंग में देता जाता हूं इसको, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, फाइन डन। 3, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट होगा, 3। देन CSD, हाँ, A-1, 3 - 1 कितना हो गया, 2। बस ये पुराना वही रुक जाएगा, ये चल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी, 2, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एप, ए की वैल्यू कितनी, 2। देन CSD 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया, 1। अब ये यहीं पे रुक जाएगा, ये चलने लग जाएगा। मीनवाइल मैं मार्किंग भी देता हूँ, ये हो गया 7, ये हो गया 8, दिस इज 9, दिस इज 10, यप गोइंग ऑन, क्या, फाइन। नाउ CSD1, ए 1 ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब ये खत्म, ये खत्म। तो कंट्रोल कहाँ पे, कंट्रोल इसके ऊपर, ऊपर मतलब वापस इस पे। तो अब 10 के बाद 11 किस पे, वापस इस पे। देखिएगा इसके लिए कुछ बच रहा है, यस इसके लिए कुछ बच रहा है, कौन सा, ये वाला, और ये वाला बच रहा है। इसका मतलब प्रिंट एप ए, इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, 2, क्या प्रिंट होगा, 2। कौन सा स्टेप, नंबर 12, स्टेप नंबर 12, फाइन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या होता, 5, उसके बाद क्या होता, 4, उसके बाद क्या हुआ था, 3, उसके बाद क्या हुआ था, 2, उसके बाद वापस 2, इधर लिख रहा हूँ मैं आपको, ओके। देन ये खत्म, यस ऊपर इसके पास। तो अगेन इसके पास कंट्रोल किस पे आ रहा है, 13 पे। इसके लिए कुछ बच रहा है, बच रहा है, कौन सा, ये वाला। चलो बच रहा है तो चलाते हैं अपन इसको। तो क्या प्रिंट होगा, ए, इसके लिए ए की वैल्यू कितनी, 3, क्या प्रिंट होगा, 3। व्हाट इज द स्टेप, इट इज स्टेप नंबर 14। देन ये 3 प्रिंट हो गया ना, ओके। ऊपर खत्म, यस इससे ऊपर ये वाला, वापस किस पे आया, 15 पे, ओके। इसके लिए कुछ बच रहा है, यस बच रहा है, कौन सा, ये वाला। चलो क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी, 4। कौन से स्टेप पे आया, स्टेप नंबर 16। देन ये खत्म, यस ऊपर, कौन से स्टेप पे आया वापस, 17। नाउ इसके लिए कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, कौन सा, ये वाला। ए की वैल्यू कितनी है, 5, 5। कौन सा स्टेप, 18। हाँ ये क्या होता, 4, अभी क्या हो रहा है, 5, खत्म, यस। देन इस पे कौन सा स्टेप, 19। कुछ बच रहा है, नहीं, खत्म, खत्म। व्हाट इज आउटपुट, दिस, 5 4 3 2 2 3 4 5, फाइन। अब अगर इस प्रोग्राम में मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला जो प्रिंट है वो कौन से फेज में चल रहा है, ये वाला प्रिंट कौन से फेज में चल रहा है, असेंडिंग, जाते टाइम। और ये वाला प्रिंट कौन से फेज में चल रहा है, ये डिसेंडिंग। बस सिंपल है। और ये स्टेटमेंट कौन सा है, रिकर्सिव स्टेटमेंट, इसकी वजह से रिकर्शन हो रहा है। तो रिकर्शन जिसकी वजह से हो रहा है, उसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो कौन से फेज में चलेगा, असेंडिंग में। और उसके नीचे जो भी लिखा जाएगा वो कौन से फेज में चलेगा, डिसेंडिंग में। तो जिसकी वजह से रिकर्शन हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप कुछ भी लिखते हो वो असेंडिंग फेज में चलेगा, उसके नीचे आप कुछ भी लिखते हो वो डिसेंडिंग फेज में चलेगा, फाइन। रिकर्शन हमेशा 2 फेज फॉलो करता है एक्चुअल में, फाइन। लेट्स से इसको चला के भी देख लेते हैं, सो दैट अगर किसी को कुछ है कि अगर यही आने वाला है या ऐसा कुछ और आएगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक और प्रिंट लगा दिया अपन ने, ठीक है, सेम प्रोग्राम। लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग, चला देते इसको।
Let's wait for the output. And here it is 54322345. Yep, अपना भी यही आ रहा है क्या? हाँ, 54322345. That's fine. फाइन. दिस इज असेंडिंग फेज, नीचे वाला प्रिंटफ डिसेंडिंग फेज में. आयुष शर्मा, अगर तीन फेज होते ही नहीं एक्चुअल में, दो ही होता है ना, कॉलिंग और एक रिटर्निंग. थोड़ी थर्ड फेज तो कुछ होता ही नहीं, दो ही होते हैं, असेंडिंग एक डिसेंडिंग. असेंडिंग को तुम कॉलिंग बोल सकते हो, डिसेंडिंग को तुम रिटर्निंग बोल सकते हो. देयर इज नो थर्ड फेज इन रिकर्शन. आयुष और सुरेंद्र, क्या आप पूछा आपने, मेरे को समझ में नहीं आया जो आप पूछना चाह रहे हो. आप कुछ वापस अच्छे से पोस्ट करें. हाँ हाँ आयुष, अभी आएंगे आएंगे उस पर, डोंट वरी. उस केस में क्या होगा अपन उस पर आएंगे. अभी अभी यहाँ तक देखते हैं अपन, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी आएगा जो आप डाउट पूछ रहे हो. आयुष वेट करें थोड़ा सा. सुरेंद्र, क्या मतलब है तुम्हारा डेफिनेशन के बाहर अगर फंक्शन कॉल हो रहा है? आई डेंट गेट यू जो आप पूछना चाह रहे हो. आप इसको अलग तरीके से लिख के पोस्ट करें, प्रॉपर आप समझा नहीं पा रहे हो आप पूछना क्या चाह रहे हो. फाइन. नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, हे टोटली कंफर्टेबल. रिकर्शन का जो डर था थोड़ा खत्म हुआ, क्योंकि मेन इंटेंशन आज के सेशन से मेरा ये था. एक और डिफिकल्ट टॉपिक दैट इज रिकर्शन, और उसका जो डर होता है एक्चुअल में, वो खत्म होना चाहिए. फाइन. अभी अपन ने जस्ट स्टार्टिंग की है, और बहुत सारे क्वेश्चन में देखने वाले हैं. बट देन ये बेस है, अगर ये पता है तुम कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली ट्रेस कर पाओगे, और कैसे चलता है ये तुम बता पाओगे. फाइन. आई एम आस्किंग एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, या टोटली फाइन फॉर ईच एंड एवरीवन. फाइन. ओके. कोई मेरे को ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे वैल्यू तुम्हें कितनी हो जाए, सपोज करो ये 5 की जगह अगर मैं कितना भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 5 की जगह मान लो मैंने 100 लिखा, तो क्या होगा? तो आउटपुट तो अभी भी आएगा, तुम्हारे ट्रेस करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना. तो डोंट वरी, कोई तुम्हें इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलने वाला भाई 100 है अभी इसको ट्रेस करके बता. नो, अगर बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को टाइम लगेगा आधा घंटा 15 मिनट, जितना भी तुम्हें लगेगा ट्रेस करने में, क्योंकि 100 से 99 होगा, 98 होगा, 94 होगा, जो भी होगा वट. फाइन. तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगा. गॉट इट. तो बहुत सारे वेरिएंट तुम ट्राई कर सकते हो उस पे, जैसे मैं मान लो मैं तुम्हें वेरिएंट की बात करूँ अगर. मीनवाइल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा आप मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, और कुछ लिख ले फटाफट. हाइडिंग डाले रिकर्शन, उसके अंदर कुछ लिखे. फाइन. लिखे इसके अंदर रिकर्शन, इसके अंदर लिखे इफ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ. If a function is calling itself, then it is known as recursion. If a function is calling itself, then it is known as recursion. वैसे डेफिनेशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले सेक्शन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि डेफिनेशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है एक्चुअल में. बट हाँ, ये एक पार्ट है डेफिनेशन का, आगे अपन कुछ और भी ऐड करेंगे इसमें. तो अभी के लिए इफ ए फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, देन इट इज रिकर्शन. फाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए. रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन हैविंग टू फेजेस. रिकर्शन हैविंग टू फेजेस. फाइन. तो बेटर है कि अब लिखने की बजाय इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लिख लेना अपने हिसाब से. दो फेज होते हैं, असेंडिंग फेज और डिसेंडिंग फेज. कॉलिंग फेज और रिटर्निंग फेज बोल सकते हो आप इसको. तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और इसी फॉर्मेट पे आप लिख लेना कि दो फेजेज होते हैं रिकर्शन में. गॉट इट. ओके. फाइन. नाउ ओके. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट आप एक काम करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले ले, ये कैसे ट्रेस हो रहा है आप वापस खुद से करके देखना, कुछ और वेरिएंट लेके. फाइन. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन.
फाइन, देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, जो सेकंड एग्जांपल अपन ने देखा था, दिस वन। Fine, and then at last you can take this one. Got it? Yes. Okay, now एक important question, तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, पता है यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग जो मैंने की थी, एक्चुअल में मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि क्या मतलब होता है रिकर्शन का। तो मैंने तुम्हें बोला था कि रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिकर्शन का मतलब होता है रिपीटेटिव। मतलब अगर किसी टास्क को अपने को रिपीटेटिव मैनर में करना, बार बार करना है, तो दैट इज रिकर्शन। तो अपन वहां पे यूज करते हैं रिकर्शन को जनरली। फाइन, अब जैसे ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है तो तुम्हें पता चला होगा कि ऑब्वियसली इस केस में क्या हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है। मतलब जैसे सपोज अपन ने इतना सा कोड लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताओ मैं तुम्हें, जस्ट मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन, तो क्या हो रहा है, अपन ने इतना सा लिखा और अपने को क्या प्रिंट करके दे रहा है, 2 3 4 5, रिपीटेटिव मैनर में चल रहा है ये। दिस इज रिकर्शन, इस फंक्शन से 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे हैं। पता अगर ये काम मेरे को नॉर्मली करना हो, तो एक और चीज है जो अगर अपने को रिपीटेटिव करना हो, बार बार करना हो, तो अपन काम में लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जनरली पढ़ा होगा उसको, क्या बोलते हैं अपन, लूप बोलते हैं। लूप का यूज भी अपन कब करते हैं, जब अपने को ऑब्वियसली कोई काम मल्टीपल टाइम करना हो, रिपीटेटिव करना हो, तो अपन लूप के पास जाते हैं। तो सपोज करो अगर अपना टास्क ये होता कि अपने को इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए 2 3 4 5, तो एक तो अपन इसको रिकर्शन के थ्रू कर सकते थे, जैसे अपन ने ये किया, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 2 3 4 5। या ये काम अपन लूप के थ्रू भी कर सकते थे, 2 3 4 5 प्रिंट करवाना है, पर ऑब्वियसली अपन कर सकते हैं लूप के थ्रू भी। करेक्ट। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ से क्वेश्चन ये है, और बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है जब भी बात रिकर्शन की करेगा। 100% क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से क्या रेज हो सकता है, क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि चलो ठीक है, लूप और रिकर्शन में डिफरेंस क्या है। अगर वो काम लूप से हो सकता है तो क्या वो काम रिकर्शन से भी हो सकता है, अगर दोनों से हो सकता है तो डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब लूप और रिकर्शन में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर मैं इंडस्ट्री पर्पज से बात करूं तो कब मेरे को लूप काम में लेना चाहिए और कब रिकर्शन काम में लेना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा, अगर तुम बोल रहे हो कि कोई एक काम है जैसे 2 3 4 5 प्रिंट करवाना है, वो दोनों से हो सकता है, रिकर्शन से भी हो सकता है और लूप से भी हो सकता है। ऑब्वियसली वो दोनों से हो सकता है, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्या रिकर्शन बेस्ट है या क्या लूप बेस्ट है, दोनों में से बेस्ट कौन सा। तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज लूप वर्सेस रिकर्शन, दोनों में से बेटर कौन सा है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किस सिचुएशन में लूप यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में अपने को रिकर्शन यूज करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। फाइन, तो मैं बोलूंगा एक्चुअल में कि इस पे रिसर्च करें थोड़ी, और तुम्हारे पास टाइम ऑब्वियसली क्या है, कल तक का टाइम है, तो थोड़ी रिसर्च करें कौन सा बेटर है, किस सिनेरियो में लूप के पास जाना, किस सिनेरियो में रिकर्शन के पास जाना है। कल के सेशन में मैं इसका आंसर दूंगा, क्योंकि अपना टॉपिक रिकर्शन अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं बताऊंगा तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअल में, कौन सा बेटर है। और अगर अगर ये है, सपोज करो अगर तुम्हारा आंसर ये है, समझना इस चीज को, अगर तुम ये बोलते हो लूप बेटर है, तो फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, तो लूप पढ़ लो, काम हो जाएगा। फिर ये टॉपिक है ही क्यों, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर लूप ही बेटर है। और तुम बोलते हो कि रिकर्शन बेटर है, तो फिर लूप क्यों है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगी जिसमें लूप बेटर है, कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी जिसमें रिकर्शन बेटर है, ये तो श्योर है। इतना तो खुद से सोच सकते हो तो मुझे लगता है, तो तुम्हें एक्चुअल में वो सिचुएशन निकाल के लानी, कौन सी सिचुएशन में लूप बेटर है, कौन सी सिचुएशन में रिकर्शन बेटर है। फाइन, दिस इज द टास्क आई एम गिविंग यू। ओके, तो देन आई थिंक किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं रिकर्शन में, बहुत अच्छे से आपने फील किया होगा। आई डोंट नो आज तक आपने कैसे देखा था रिकर्शन को, आपको कितना किस लेवल का लगता था, ये डिफिकल्ट एंड ऑल, बिलीव मी इतना ही सिंपल है जितना आपको आज के सेशन में लगा है। तो हर एक चीज इतनी ही सिंपल है, इफ यू नो द इंटरनल थिंग्स, इफ यू नो द बैकग्राउंड थिंग्स। तो क्या रोकता हूँ मैं सेशन आज का यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का। फाइन, कल अपन कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर का सेशन, और अपन रिकर्शन को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मीनवाइल
ये तो करना ही है, ये क्वेश्चन इस पे रिसर्च करनी है। दूसरा मैंने दे रखा आपको पॉइंटर वाला, साइज ऑफ के बिना किसी की साइज कैसे पता करोगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, वो भी आपको करना है। फाइन। ऑलरेडी बोल रहा हूँ, किसी का कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी कारण कुछ रह गया हो, कुछ नेटवर्क चला गया समझ में नहीं आया, तो हमेशा हर दूसरे दिन, जैसे आजकल मॉर्निंग 11 o'clock से पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। आई थिंक ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जा सकते हो, आप देख सकते हो, देन कल का सेशन ले सकते हो। फाइन, दैट्स ऑल। देन ऑलरेडी बोल चुका, कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी को कुछ भी नॉन टेक्निकल किसी भी रिगार्डिंग डाउट है, दिस इज द ऑफिशियल कोड प्लांट नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाटएवर। फाइन, ओके, सो दैट्स ऑल। आई थिंक मैं यहाँ पर रोकता सेशन को।